अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन मेरे बहन भाइयों के लिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है। फाल 2020 के किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और ऑलरेडी बना भी रहा हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल सके और कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें बेस्ट होंगे अप्लाई करने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होगा और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप एहसास प्रोग्राम के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से आने वाली लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है या करंट अफेयर्स हैं, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के साथ जो कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में है, इस्लामाबाद में है। आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं हम अपनी खास वीडियो की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि जब अप्लाई करना जा रहे हो तो थोड़े से स्टेप ध्यान से एक एक स्टेप को देखना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी देखिएगा पूरी एंड तक। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना, जैसे आप गूगल पर जाएंगे तो अपनी उस वेबसाइट का नेम लिखना www, ठीक है। www जैसे ही लिखेंगे तो आपने फिर ठीक है, FUI, ठीक है। ये जो आपके सामने नीचे वेबसाइट आ गई है FUI.edu.p के, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन हो जाएगा फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का, तो आपने इस एडमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पोर्टल आ जाएगा, इसके अंदर आपके सामने एडमिशन प्रोसेस आ रहा है, उसके बाद आपका फीस स्ट्रक्चर आ रहा है। इस फीस स्ट्रक्चर के देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या क्राइटेरिया, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हर चीज़ का यहाँ टोटल फ़ी बताई गई, आप इसको देख सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, उसके बाद PhD प्रोग्राम के लिए ये सारा कुछ आप दे सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। ये सारा उसकी एडमिशन पॉलिसी है, ये सारी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम्स के, अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं उनसे, ये यहाँ आपको स्कॉलरशिप या फीस स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन FSY, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पता है कि सबसे पहले जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो वहाँ अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने नेशनलिटी पाकिस्तानी है तो आपने उसकी नेशनलिटी देनी है। उसके बाद आपका ID कार्ड नंबर देना है, जो आपका ID कार्ड नंबर है, मैं अपना ID कार्ड नंबर दे देता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा ID कार्ड नंबर है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने अपना ID कार्ड नंबर दिया, उसके बाद इंटर योर नेम, अपना फुल नेम इंटर करना है, ठीक है, जो आपका बे फॉर्म पे नेम दिया हुआ है। ये ना कि आप गलत नेम इंटर कर दें और बाद में ये स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस करना जो वैलिड है, जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आप इसके बाद आपने गेन अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना होता है ताकि आप जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और कोई भी किस्म की प्रॉब्लम करना नहीं। यहाँ आपने पासवर्ड ऐड करना था, ठीक है। पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग से ऐड करना है, जो कभी भूल भी ना पाए आपको, क्योंकि बाद में बड़ा प्रॉब्लम होता है जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर हम गेन कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये क्या हो गया, क्या कैसे होगा, ये सारा आपने देखना है, ठीक है। पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके, ठीक है। ये बन गया मेरा अकाउंट, वेलकम, ये मेरा हो गया सारा कुछ, ठीक है। ये सारा कुछ अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना देना है फादर नेम देना है। उसके बाद आपको फादर नेम जो है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप फादर नेम ऐड करेंगे उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद AHMAD, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड कर लेता हूँ, जो भी है, ठीक है, वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये ईयर ऐड करना है, ठीक है, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल है या फीमेल है वो आप सेलेक्ट करें। उसका ब्लड ग्रुप आपका, मेरा जैसे कि B पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। जिन लोगों को पता है वो एग्जैक्ट ऐड करते हैं, लेकिन जो उनको नहीं पता वो अपनी तरफ से ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस्लाम हाफ़िज़ कुरान है या नहीं है, आपने ये देना लाजमी। यहाँ आपने, मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप अगर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0301 20 27 670, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने मूव एंड सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल रिक्वायर्ड, डोमिसाइल मेरा है पंजाब का, ठीक है।
उसके बाद है पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद ये आ गया सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, कैटेगरी आप क्या करते हैं ये सारा कुछ उसके अंदर दे देना है, ठीक है, सिविलियन लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने मूव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप मूव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, डिस्ट्रिक्ट भी रिक्वायर्ड है, डिस्ट्रिक्ट मेरा बहावल नगर है, तो उसके बाद आप इस पर क्लिक कर दें सेव एंड मूव नेक्स्ट पे। जैसे आप सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फादर स्टेटस अलाइव हैं वो आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फादर का आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर वो आपने ऐड करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मांगी जा रही है आपने वो ध्यान से ऐड करनी है। मोबाइल नंबर ये मैं अपना जोंग का नंबर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे जोंग जिनके पास है वो मुझे जोंग से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर ईमेल नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जो अगर हो तो ठीक है बेस्ट है, लेकिन ना भी हो तो अपनी तरफ से कोई ऐड कर जो आपको पता हो, क्योंकि इन लोगों का ये होता है, अगर ना ऐड करें तो फिर ये आगे फॉरवर्ड नहीं करते, ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं होता, ये आपने लाजमी देखना है, ठीक है। आपने ये ऐड कर दिया, उसके बाद अपना मदर डिटेल, पासपोर्ट उनका ऐड कर दिया। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ, नहीं एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा होता है। मैं अपनी दूसरा नंबर एक ऐड है मेरा वो कर देता हूँ, 0305 513 400। ये मेरा जायज़ का नंबर है। मदर का सिलेक्ट का प्रोफेशन हाउस वाइफ है, फादर क्या करते हैं, आर्म फोर्स में सिविलियन हैं या बिजनेसमैन हैं, मैं ये कर देता हूँ बिजनेस हैं। उसके बाद गार्डियन डिटेल्स ये मेरा परमानेंट एड्रेस। उसके बाद सेव मूव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस क्या है, मेरा बहावल नगर है तो मैं बेबी नगर एज शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद बहावल नगर। उसके बाद फ़ोन नंबर क्या है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 0301 20 27 670, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे आपने चेक पे क्लिक कर देना है, तो ये भी सेव एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, ये भी चेक पे आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट डिग्री, आपने सबसे पहले मैट्रिक किया, उसके बाद बोर्ड कौन सा था आपका, लाहौर, मेरा लाहौर था तो मैं बोर्ड लाहौर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट साइंस विद बायोलॉजी, सिलेक्ट सब्जेक्ट साइंस विद बायोलॉजी, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100। उसके बाद ऑब्टेन कितने थे वो आपने अपने बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने एफ एस सी ऐड करनी है, जो आपने किया है वो आपने ऐड कर दिया। उसके बाद लाहौर बोर्ड था मेरा, ठीक है। रिज़ल्ट वेटिंग प्री मेडिकल किया था या जो भी किया था आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद 1100 टोटल मार्क्स से, नहीं 505, और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। आपने प्रोग्राम चॉइस करनी है, कौन से प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी देखना है, ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। उसके बाद आपने जैसे इस पे आएंगे उसके बाद आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड मूव नेक्स्ट डॉक्टर ऑफ सिलेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डीबीटी के लिए, उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे जो भी आप अपना प्रोग्राम चॉइस करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अपनी कोई अपलोड फ़ोटो कर दें, ठीक है, कोई अच्छी से अपनी फ़ोटो अपलोड कर दें जो आपके यूज़फुल हो और जो आपके आईडी कार्ड पे भी सूट लगे। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड कर रहा हूँ अपनी फ़ोटो, लेकिन ये ऐड नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये बाद में कार्ड पे भी यूज़ होती है, ठीक है। एप्लीकेशन कैटेगरी भी पूछी जा रही है ये आपने, ठीक है, सिविलियन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जैसे ये ऐड कर लेना, उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस पे जाना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने किया है तो वो आपने ऐड करना है, वरना स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर नेम, ठीक है, पेरेंट्स स्पेसिफाई फॉर योर एजुकेशन, एक पर्सन का नाम ऐड करना है जो आपका स्पॉन्सर हो कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स कर लें। उसके बाद मंथली इनकम कितनी है, 50,000 से अबव है, ये आप ऐड कर दें जितनी भी आपकी मंथली इनकम हो। उसके बाद ऑनर एजुकेशन डिटेल, स्किप दिस स्टेप, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद वेयर यू एक्सपेल्ड फ्राम एनी इंस्टीट्यूशन,
वर यू एवर एक्सपेल्ड फ्रॉम, मतलब आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकाला गया या नहीं निकाला गया, आप ये ऐड कर दें, ठीक है। नो, उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आप अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ठीक है। 2027 में अपना ही एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, ठीक है, किसी और का नहीं देता, मैं ब्रदर का कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रदर है मेरे। उसके बाद फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नेम मोहम्मद मुजम्मल कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, तो मैं नंबर अपना ही ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर उनका मैं अपना ही ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस BWN में कर देता हूँ, उसके बाद हो आपने ये इसके बारे में यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे जाना, बिल बोर्ड, SMS, पर्सनल वेब रिकमेंडेशन पे, या न्यूज़पेपर या TV या रेडियो पे, या ये हम कर लेते हैं। उसके बाद मूव, सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन 91% कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन फिर जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन कैटेगरी, योर एप्लीकेशन इज नॉट फुली कंप्लीट, प्लीज़ येट कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स एंड देन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं हुई, आपने अभी सबमिट करवाना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें मिस है, आई थिंक वो आपने देखनी कौन कौन से आपकी चीज़ें मिस हैं। ये एप्लीकेशन कैटेगरी पे जाना है, मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ स्टेप मिस हैं। उसके बाद FF एम्प्लॉयज़ कर दें या कुछ और कर दें, ठीक है। ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें देखनी है। इसमें कुछ चीज़ें कंप्लीट ऑल रिमेनिंग स्टेप देन कंप्लीट, ठीक है। आपने पर्सनल डिटेल पे जाना है, ये आपने सारी दे दी है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद ये आपने डिफेंस एंड सर्विंग यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। नेशनलिटी पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द एटलीस्ट वन कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं हम लोग। चलो ये हम सिविलियन वाली कर लेते हैं, इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो या आपने ये लाजमी देखना। उसके बाद ये जितने भी आपके स्टेप्स हैं उनको लाजमी देखना है, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट वन कैटेगरी, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये आगे मूव नहीं हो रहा। उसके बाद पर हमारी ये डिटेल ऐड हो गई, ठीक है, ये सारी। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे ही जाना है। उसके बाद ये बकाया हमारी इन्फॉर्मेशन सारी ऐड है। उसके बाद ये भी ऐड है हमारी। उसके बाद हमारा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक है। उसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से, तो जैसे ही आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने एक दूसरी साइड पे भी एक हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। ये 11 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने इसको फॉलो करना है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने सारी ओके करती रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने ओके हो जाएंगी। उसके बाद आपने इनको फिल करना है सुकून से और अप्लाई करना है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपका फाइनल सब हो जाएगा, ठीक है। इनकम रेंज ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा अदर पे यस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यू हैव बिन सक्सेसफुली एप्लीकेशन स्टेप से प्लीज़ क्लिक ये सारा सामने आ जाएगा। उसको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ये सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।